नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 8 अक्टूबर शुक्रवार दोपहर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ सिमरन दिलवार। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। इस नवरात्रि करें अपने घर का सपना पूरा। बुकिंग मात्र 19,000 रुपए में। महाकाल मंदिर क्षेत्र का विकास और सौंदर्यीकरण करने के लिए फ्रांस ने 80 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। उसमें से 8 करोड़ रुपए भारत आ चुके हैं और प्रोजेक्ट्स के टेंडर इसी माह लगा दिए जाएंगे। सभी काम टाइमलाइन में करना भी तय हो चुका है। भारत सरकार 65 करोड़ रुपए मिलाएगी। इसी तरह 145 करोड़ रुपए से महाकाल मंदिर क्षेत्र का विकास होगा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर्स दिल्ली के डिप्टी डायरेक्टर नेहा सिंह व नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स की टीम ने गुरुवार को कोठी मुख्यालय के पास स्मार्ट सिटी ऑफिस में सीईओ व नगर निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता सहित अधिकारियों से मीटिंग की। इसमें तय किया गया कि सभी प्रोजेक्ट्स के टेंडर इसी माह में लगा दिए जाएंगे और तय समय पर ही सभी काम पूरे करने की कोशिश भी की जाएगी। डिप्टी डायरेक्टर नेहा सिंह ने बताया कि फ्रांस डेवलपमेंट बैंक ने 8 करोड़ रुपए की पहली किश्त मिल गई है। जैसे जैसे काम आगे बढ़ता जाएगा फ्रांस से पैसा मिलता जाएगा। 2023 तक प्रोजेक्ट्स पूरा करने का टारगेट रखा गया है। मृदा प्रोजेक्ट के अंतर्गत सिटीज कार्यक्रम में ये प्रोजेक्ट्स आकार लेंगे। फ्रांस के ग्लोबल एक्सपर्ट्स भी देंगे सेवा। इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए ग्लोबल एक्सपर्ट्स की सेवाएं भी ली जाएंगी। फ्रांस के अल्फ्रेड को ये जिम्मा सौंपा गया है। फ्रांस की तर्ज पर ही महाराजवाड़ा भवन का पुरातन संरक्षण कार्य किया जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर के मुताबिक हमारा फोकस संरक्षण पर ज्यादा रहेगा। महाराजवाड़ा भवन का होगा स्ट्रक्चरल ऑडिट, बनेगा हेरिटेज धर्मशाला। महाकाल मंदिर के पास महाराजवाड़ा भवन को हेरिटेज धर्मशाला का रूप दिया जाएगा। पास में प्रवचन हॉल भी बनाया जाएगा। हेरिटेज धर्मशाला में रुकने वाले लोगों को ग्वालियर राजघराने की परंपरा का एहसास होगा। यहाँ फर्नीचर भी मराठा काल जैसे ही लगाए जाएंगे। इससे दर्शनार्थियों व पर्यटकों के लिए ये आकर्षक केंद्र होगी। महाकाल थाने के सामने बने प्राचीन द्वार का भी संरक्षण कार्य किया जा रहा है। भवन के पीछे छोटे रुद्र सागर में अनुभूति पार्क भी विकसित किया जाएगा, जहाँ से महाकाल के शिखर दर्शन होंगे और एक अलग शांति का अनुभव होगा। फ्रांस एजेंसी व विश्वविद्यालय भी जुड़ेगा। नेहा सिंह के अनुसार प्रोजेक्ट्स के लिए टेक्निकल मिशन भी होगा। इसमें फ्रांस की एजेंसी सहित विक्रम विश्वविद्यालय और स्कूलों को भी जोड़ा जाएगा। प्रतियोगिता आयोजित कर सभी के विचार और आइडिया ले जाएंगे, जिससे कि बेहतर तरीके से जमीनी धरातल का काम हो सके। शिप्रा नदी के रामघाट का पुरातन स्वरूप वापस लाने की तैयारी में केंद्र सरकार जुट गई है। 22 करोड़ रुपयों से काम होगा। बड़ी बात यह है कि घाट का 150 साल पुराना दुर्लभ फोटो लंदन से मिला है। इसी के आधार पर रामघाट का विकास और सौंदर्यीकरण होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के आर्किटेक्ट गुरमीत रॉय ने गुरुवार को इस सिलसिले में न केवल घाट का जायजा लिया, बल्कि शिप्रा आरटी में भी शामिल हुई। उन्होंने बताया वे पिछले 2 साल से मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर्स दिल्ली के तहत प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। रॉय ने बताया प्रोजेक्ट पर अध्ययन के दौरान उन्हें रामघाट के पुराने फोटो की जरूरत थी। काफी खोजबीन के बाद 1870 का एक दुर्लभ फोटो लंदन के विक्टोरिया अल्बर्ट म्यूजियम से मिला है। बॉर्न एंड शेफर्ड के कलेक्शन में ये मिल सका। इसी के आधार पर वापस वैसा ही स्वरूप रामघाट को दिया जाएगा। रात में रोशनी से जगमग होगा घाट। आर्किटेक्ट रॉय ने बताया कि घाट पर एल्यूमिनेशन भी होगा। इसके तहत पूरे घाट पर आकर्षक रोशनी होगी। रात में अद्भुत छटा दिखाई देगी। पुरानी दीवार के पौधे निकाले जाएंगे, केमिकल कलर निकाला जाएगा और प्राचीन पत्थरों जैसा ही दिखे ऐसा रूप दिया जाएगा। घाट का डॉक्यूमेंटेशन तैयार। आर्किटेक्ट रॉय भारत सरकार की ओर से मृदा 2 के तहत सिटीज प्रोजेक्ट में होने वाले 145 करोड़ के कार्यों की क्वालिटी पर भी काम कर रही है। उन्होंने बताया रामघाट की प्रोजेक्ट डिजाइन तैयार हो चुकी है। इसका डॉक्यूमेंटेशन भी तैयार किया जा चुका है। आवास मेले के जरिए खासी कमाई करने के बाद उज्जैन विकास प्राधिकरण यानी यूडीए को कमाई का एक और मौका मिलने वाला है। इंपीरियल होटल से सटी और हाल ही में कब्जे से मुक्त कराई गई 12 हेक्टेयर जमीन प्रशासन यूडीए को देने की तैयारी में है। ऐसा होता है तो प्राधिकरण यहाँ आवासीय और व्यावसायिक योजना ला सकता है। बदले में प्रशासन भरतपुरी प्रशासनिक क्षेत्र में प्लॉट लेगा। इस पर नया तहसील कार्यालय बनाया जा सकता है। दरअसल पिछले दिनों जमीन की बटेर प्रशासन के हाथ लगी है। सालों से सरकारी जमीन पर हुए कब्जों को प्रशासन ने हटाया है। इसके चलते प्रशासन के पास खासी जमीन भी हो गई है। इस जमीन को प्रशासन बेहतरीन उपयोग करना चाहता है। इसके चलते ही वो मुक्त कराई गई जमीनों को हाथों हाथ विभागों को आवंटित भी करता जा रहा है, ताकि ये विभाग जमीन के मुताबिक अपनी योजना बना सके। ऐसा ही एक मामला इंदौर बाईपास पर मुक्त कराई गई 60 बीघा जमीन का है। इस जमीन को प्राधिकरण को सौंपकर प्रशासन यहाँ आवासीय योजना लाना चाहता है। अगर ऐसा होता है तो बाईपास पर आबादी वाला इलाका बढ़ने की संभावना हो जाएगी।
उज्जैन में पहली बार यूनाइटेड 18 शॉप लेकर आए हैं एक अनोखा ऑफर। आप पाएंगे 1000 रुपए की खरीदी पर 20% मूल्य की अन्य खरीदी, 5000 की खरीदी पर 25% और 10,000 की खरीदी पर 30% मूल्य की अन्य खरीदी। जेंट्स वियर की संपूर्ण श्रृंखला एक ही स्थान पर, जींस, ट्राउजर, शर्ट, शॉर्ट शर्ट, मेंस कुर्ता और भी बहुत कुछ। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है यूनाइटेड 18 शॉप, मिनी चौपाटी की गली, फ्रीगंज, उज्जैन 9752244339। अब आप 1 लाख से कम की चोरी की रिपोर्ट अपने मोबाइल से दर्ज करा सकेंगे। बस शर्त ये है कि चोरी के दौरान आपको किसी तरह की भी कोई चोट नहीं लगी हो। 15 लाख रुपए तक के वाहनों की चोरी होने पर भी FIR दर्ज कराई जा सकती है। दरअसल मध्य प्रदेश पुलिस ने लोगों की समस्याओं को देखते हुए eFIR योजना शुरू की है। ट्रायल रन पूरा होने के बाद अब इसे पूरी तरह लागू कर दिया गया है। eFIR में आप 1 लाख तक की चोरी और 15 लाख रुपए तक की वाहन चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश पुलिस के सिटीजन ऐप या फिर मध्य प्रदेश पुलिस के ऐप पर जाना होगा। यहाँ eFIR ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपकी रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी। FIR दर्ज होने के बाद ये रिपोर्ट सीधे संबंधित थाने को चली जाएगी। TI आपके FIR के आधार पर विवेचना अधिकारी की नियुक्ति कर देंगे। इस तरह आपको थाने जाने की जरूरत नहीं होगी। गुजरात से आए एक श्रद्धालु का पर्स गढ़कालिका क्षेत्र में चोरी हो गया। जिवाजीगंज पुलिस ने चोरी का प्रकरण दर्ज किया है। वडोदरा के गोत्री रोड पर स्थित प्रमुख धाम सोसाइटी में रहने वाले प्रिंस विनोद गौर उज्जैन दर्शन करने आए थे। वो गुरुवार शाम गढ़कालिका मंदिर में दर्शन करने गए हुए थे। इसी दौरान ही अज्ञात बदमाश ने उनका पर्स उड़ा लिया। पर्स में ड्राइविंग लाइसेंस, ATM कार्ड और 6000 रुपए नकद थे। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज किया है। हरी फाटक ब्रिज के नीचे से गुजर रहे एक बाइक सवार का मोबाइल अज्ञात बदमाश ने छीन लिया। दरअसल ब्रजरा खेड़ी के निवासी विक्रम सिंह आंजना बाइक से चिंतामन जा रहे थे। गुरुवार शाम वो हरी फाटक ब्रिज के नीचे से गुजर रहे थे। इसी दौरान कॉल आई तो वो फोन पर बात करते हुए बाइक चला रहे थे। तभी पीछे से एक युवक बाइक से आया और आंजना का मोबाइल छीन ले गया। जियो कंपनी के मोबाइल की कीमत 9000 रुपए आंकी गई है। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। मनोविकास विशेष शिक्षा महाविद्यालय, जहां B.Ed बौद्धिक मंदता, D.Ed बौद्धिक मंदता, D.Ed बधिरांधता उपलब्ध पाठ्यक्रमों के साथ शिक्षकों को तैयार किया जाता है। प्रशिक्षित प्राध्यापकों के साथ सर्व सुविधा युक्त कक्षाएं, आधुनिक लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षण, सांकेतिक भाषा कक्षाएं, जॉब प्लेसमेंट, परामर्श एवं व्यवधान रहित वातावरण उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993437330 9827448830। हमारा पता सेक्टर 9 जवाहर नगर उज्जैन। RTO दफ्तर के सामने गुरुवार शाम को 2 मोटरसाइकिलों की सीधी भिड़ंत में एक बुजुर्ग घायल हो गए हैं। नानाखेड़ा तरफ से एक युवा बाइक सवार बहुत तेजी से आ रहा था। बुजुर्ग RTO चौराहे से नानाखेड़ा तरफ जा रहे थे। इसी दौरान दोनों बाइक टकरा गई। हादसे में बुजुर्ग बाल बच गए हैं। इस नवरात्रि RK डेवलपर्स आवास मेला लाया है आपके लिए अपने घर का सपना पूरा करने का शानदार मौका। मक्सी रोड और देवास रोड पर सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी, जहां आप पाएंगे हरे भरे गार्डन, साफ स्वच्छ सड़कें, पेयजल, PHE लाइन, सुरक्षा के लिए चारों तरफ बाउंड्री वॉल, सिक्योरिटी गार्ड, प्ले जोन, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो देर किस बात की, चले आइए और लीजिए इस ऑफर का लाभ। बुकिंग मात्र 19,000 रुपए में, कंफर्म बुकिंग पर रजिस्ट्री फ्री और हाँ 45,000 रुपए का कैशबैक वाउचर लेना ना भूलें। प्लॉट मात्र 6,24,000 और मकान 9,81,000 से शुरू। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9340617725, 9171986011, 9039472605। तो आपने देखी आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।